हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। और जो वीडियो है वो आप टाइमली पढ़ सकें। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी वीडियो देखें, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके ही देखें ताकि आपको सीक्वेंस में वीडियोज मिल जाए, ठीक है। अब बात करें ऑपरेटर्स की, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। आज मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स करवाने वाली हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी आपके कंपैरिजन ही होते हैं, ठीक है। वो कंपैरिजन कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके तीन होते हैं, एंड, और नॉट। इसको बोलते हैं हम एंड, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है। आप इसे याद कैसे रख सकते हो? इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है प्लस, इसका हम बोलते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट कर देना मतलब वैल्यू को चेंज कर देना, ठीक है। अब मैं दो इनपुट ले रही हूँ और उसके आउटपुट से आपको ये समझा देती हूँ। सपोज मैंने ए और बी दो इनपुट लिए हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए एंड बी, यहाँ पे ले रही हूँ ए और बी, और यहाँ पे ले लेते हैं नॉट ए ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं नॉट बी ले लेते हैं, नॉट बी। नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दो इनपुट ले लेती हूँ मैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आपका मल्टीप्लाई में देखो क्या कहते हैं। आप 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0, 0 की 1 से 0, 1 की 0 से 0, 1 की 1 से करोगे तो 1। बट इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड ऑपरेटर आपका क्या कहता है? अगर आपका एक भी सिंगल इनपुट भी, अगर आपका एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए तो आपके दोनों इनपुट को क्या होना पड़ेगा? ट्रू होना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 0 हम फॉल्स को बोलते हैं और 1 हम ट्रू को बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं और की बात करूँ तो मैंने कहा एडिशन। आप एडिशन करोगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब जब 1 को आप 1 से ऐड करोगे तो 1 आएगा और 1 कैरी जाती है। तो आप नॉर्मल डेफिनेशन और की याद रख सकते हो कि अगर आपका एक भी ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसमें है आपका एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स। इसमें अगर आपका एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? नॉट ए का मतलब है ए को पलट दो, जहां 0 है वहां 1 कर दो और जहां 1 है उसे 0 कर दो, तो ये हो गया 1 1 0 0। अब बी है, बी को उल्टेंगे तो क्या आएगा? 0 का आएगा 1, 1 का आएगा 0, 0 का आएगा 1, 1 का आएगा 0। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे वर्क करते हैं, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐसे है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सेम वही प्रीवियस एग्जाम्पल ही है बट हमने इसमें ऑपरेटर्स यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर देखो ये क्या कहता है, वो कह रहा है x इक्वल टू 60। क्या x 60 के इक्वल है? यस, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। क्या हमारा y ग्रेटर देन b है? y b से बड़ा है? यस, ये भी हमारा बड़ा है। जब हमारे दोनों इनपुट ट्रू हैं और बीच में कौन सा सिंबल है? एंड। दोनों इनपुट ट्रू हैं और बीच में सिंबल क्या है? एंड। तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपका ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं y 60 के इक्वल नहीं है। देखो y 60 के इक्वल नहीं है, y किसके इक्वल है? 200 है, और c बड़ा है x से, c बड़ा है x से, ये भी ठीक है, c बड़ा है x से, ठीक है, मतलब 160 बड़ा है 60 से। अब इसमें भी दोनों ट्रू हैं और में तो अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन है कि क्या x ग्रेटर देन 60 है? नहीं है।
अब नहीं है आ गया और उसका उलटना है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ट्रू आ जाएगा। तो तीनों का रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। बस ये बात समझ लीजिए, एंड ऑपरेटर में आपके दोनों इनपुट ट्रू होंगे तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, और ऑपरेटर के अंदर अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू ही आएगा। अब इसी का प्रोग्राम लिखते हैं, जो ये एग्जाम्पल है इसी को हम एज अ प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले आपको वही करना है, हेडर फाइल्स लिखनी है, हैश include conio.h, hash include stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन लिखोगे आप, उसका ब्लॉक स्टार्ट करोगे। अब सबसे पहले हमें डाटा टाइप बताने होते हैं, हम कौन कौन से वेरिएबल यूज करें, एक्स वाई बी सी, और रिजल्ट के लिए हम इसको एक्सप्रेशन ले लेते हैं। एक्सप्रेशन 1 का है ये एक्सप्रेशन 2 में स्टोर होगा और ये एक्सप्रेशन 3 में। इनका रिजल्ट भी किस में आएगा? इंटीजर में आएगा, आइदर 1 आएगा और आइदर 0 आएगा। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इंटीजर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो उनका डाटा टाइप लिखूंगी, इंटीजर x इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू में 200, b इज इक्वल टू में 2 और c इज इक्वल टू में 160। ठीक है, ये दोनों लिख दिए। अब हमने जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है हम वो लिखते हैं, मतलब हम ये तीनों लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू में x इक्वल टू में 60 एंड y ग्रेटर देन b। एक्सप्रेशन 2 में हम लिखेंगे y नॉट इक्वल टू 60 और c ग्रेटर देन x। एक्सप्रेशन 3 में हम लिखेंगे नॉट x ग्रेटर देन 60। इतना समझ में आ गया आपको? अब जब हम कैलकुलेटिव पार्ट लिख चुके हैं तो हमने क्या करना है, प्रिंट एफ यूज करना है ताकि हमारा रिजल्ट आ सके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ, सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 किस में आना चाहिए? इंटीजर में, तो परसेंटेज दी, नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश n, और रिजल्ट कहाँ से आएगा एक्सप्रेशन 1 का? इसमें से, तो कोमा एक्सप्रेशन 1। सिमिलरली आप एक्सप्रेशन 2 के लिए लिखोगे ये वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 परसेंटेज डी बैकस्लैश n, रिजल्ट कहाँ से आएगा? एक्सप्रेशन 2 से। ऐसे ही सेम लिखोगे आप एक्सप्रेशन 3 के लिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 परसेंटेज डी बैकस्लैश n और एक्सप्रेशन 3। और आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं गेट कैरेक्टर और आपका ये ब्लॉक बंद। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। अब इसका रिजल्ट कैसे शो होगा, रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले इस वाली लाइन का रिजल्ट आएगा प्रिंटएफ में। जैसे ये लाइन आएगी एनकाउंटर्ड होगी तो क्या आएगा? वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या? एक्सप्रेशन 1 ये रहा, x इक्वल टू 60 है, ये कंडीशन ट्रू थी हमारी, और y ग्रेटर देन b है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? ट्रू। तो ट्रू को हम बोलते हैं 1। सिमिलरली आपका सेकंड जब प्रिंटएफ कमांड एनकाउंटर्ड होगी तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 आपका क्या कह रहा है? y नॉट इक्वल टू 60। ठीक है, y नॉट इक्वल टू 60 है और c बड़ा है x से, c बड़ा है x से, यस 160 बड़ा है 60 से, तो ये दोनों भी ट्रू है। और में अगर दोनों हमारे इनपुट ट्रू हो जाते हैं तो आउटपुट भी क्या आता है? ट्रू आता है। ट्रू के लिए हम लिखेंगे 1। अब आपका आता है लास्ट एक्सप्रेशन, जब ये वाली प्रिंटएफ कमांड एनकाउंटर्ड होगी तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 आपकी कहाँ है? ये रही, एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा ये और चेक करेगा कि x ग्रेटर देन 60। क्या x 60 से बड़ा है? नहीं, नहीं है तो उसका नॉट उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट जो होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो यही होती है, पहले एंड आता है, फिर और आता है और फिर नॉट आता है। ठीक है, होपफुली आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने सबके प्रोग्राम्स आपको साथ साथ करवाए हैं, और जो प्रोग्राम रन करते हैं हम टर्बो सी पे वो भी मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी। बस आपको ऑपरेटर्स खत्म हो जाए एक बार, फिर हम ये प्रोग्राम्स पीसी पे भी करेंगे
आज के लिए इतना ही है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।